गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है, जिसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं और इसके लिए एक सीरीज तैयार कर देते हैं, ठीक है। अब एक ट्रिक एक तरीके से है, समझ लीजिए कि अगर आपको जो सीरीज याद नहीं है तो हम कैसे जो है इसको बना सकते हैं और किसी भी 100 तक के एटॉमिक नंबर के जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम एक सीरीज बना देंगे, लेकिन अगर आपको याद नहीं तो सबसे पहले ऐसे कर लेना है क्या कि 1 से लेकर 7s तक आपको एक क्या कर लेना है, कैसे 1s 2s 3s 4s कर लेना है। दूसरे रो में आपको क्या करना है कि यहाँ से 2s के सामने 2p से स्टार्ट करना है और 6p तक लिखना है, ठीक है। इसके बाद 3D के लिए जो है आप क्या करेंगे, 3 के सामने से D का स्टार्ट करेंगे सीरीज, ठीक है ना, और 3D को लेकर 6D तक करेंगे और फिर 4F को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 के सामने से 4F, ठीक है, और 5F, ठीक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन उनकी 10 पहले एंट्री करता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में आएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा 2s में, ठीक, 2s के बाद आएगा 2p में, 2p के बाद आएगा 3s, उसके बाद आएगा 3p के बाद 4s के बाद आएगा 3d, ठीक है, 3d के बाद 4f, ठीक है, 4f के बाद आएगा 5s में, ठीक है, और 5s के बाद सीधे जाएगा 4d में, 4d के बाद आएगा आपका 5p में, 5p के बाद आएगा 6s में, और 6s के बाद आप देखेंगे तो सीधे जाएगा 4f में, 4f के बाद 5d में, 5d के बाद 6p में, और 6p के बाद 7s में, 7s के बाद जो है 5f में, फिर 6d में, ठीक है। यहाँ पे फिर आप जो है यहाँ पे 7, अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 7p बढ़ा लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ 8s कर देंगे, फिर यहाँ पे जो है सीधे क्या कर देंगे, यहाँ पे 5 है तो 6f कर देंगे और यहाँ पे 7d कर देंगे, ठीक है, जब एटॉमिक नंबर ज्यादा रहेगा तब। लेकिन 100 तक जो है हम यहीं तक इस सीरीज को लिखते हैं, ठीक है, और इसको देखेंगे तो ऐसे क्रॉस करके जो है पूरा चलता है सीरीज, ठीक है, ऐसे ऐसे क्रॉसिंग में रहता है। ऐसे कि इसको हम देखें, ऐसे करिए, फिर ऐसे, ये पूरा एक दूसरे को क्रॉस करता है, ठीक, देखिए पूरा क्रॉस कर रहा है ना, तो ऐसे पूरा क्रॉस करेगा। फिर यहां से देखेंगे ये, ठीक है, तो ऐसे आप जो है अब इस सीरीज को एक लाइन में लिख देते हैं। देखिए पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद आएगा 2p में, 2p, उसके बाद 3s कॉमन नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, 3s के बाद आएगा आपका 3p में, ठीक है, 3s के बाद आएगा आपका 3s है, ठीक है, और 3s के बाद 3p में आएगा, 3p के बाद आएगा 4s में, 4s के बाद जाएगा 3d में, ठीक है, 4p के बाद आएगा 5s में, 5s के बाद ये देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है कहाँ पे 4d में, 4d के बाद जो है 5p में, 5p, और 5p के बाद आ रहा है 6s में, 6s, और 6s के बाद आप देखेंगे तो कहाँ पे जा रहा है 4f में, 4f के बाद देखेंगे 5d में, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, और 7s के बाद सीधे जाएगा 5 और 7s, उसके बाद 5f में, और 5f के बाद 6d में, ठीक है। तो ये सीरीज अगर आपको याद है तो इसके आधार पे हम जो है 100 तक किसी भी एटम का जो है एटॉमिक जो एटम है उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 2-3 एग्जांपल से इसको समझते हैं थोड़ा सा, बस हमको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि हमको कैल्शियम का करना है, ठीक है, कैल्शियम के बाद जो है हमको मान लीजिए इसका करना है मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम के बाद हम जिंक का देखेंगे, 3 का देखेंगे
तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से किसी भी एटम का उसका एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। तो कैल्शियम का होता है 20, इसका होता है 12 और इसका होता है 30। ठीक है, तो सबसे पहले हम Zn का ही करते हैं, यानी कि जिंक का ही करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो S वाला है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा कितना भरा जा सकता है? 2 से ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा, यानी 1 से लेकर 2 भर सकते हैं इसमें। ठीक, P की कैपेसिटी है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं? 6। इसी प्रकार D की कैपेसिटी है कितना? 10 की, और F की कैपेसिटी है 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। ठीक है, ये कम भी हो सकता है, 1 से लेकर 14, D वाले में 1 से लेकर 10। ठीक है, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं, F वाले में 14 से ज्यादा नहीं। ठीक है, उसी प्रकार P में 6 से ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अब जिंक का। ठीक है, तो जैसे देखिए 1s, तो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2, यानी कि 2s में कितना भरेंगे? इसमें भी 2। फिर इसमें कितना भरेंगे? 6। इसमें कितना भरेंगे? 2। इसमें कितना कैपेसिटी है? 2। हम काउंट भी करते रहेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन जितना है उतना है कि नहीं। तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 इसमें भरेंगे तो कितना होगा? 20, और इसमें 10 भर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हम बता सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है ना, जैसे ब्लॉक तो बताए थे मैंने आपको कि 4 ब्लॉक होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। ठीक है, तो जिस भी एलिमेंट को हमको पता करना है कि कौन से ग्रुप का तत्व है। ठीक है ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें इंटर करेगा वही उसका क्या रहेगा? मतलब ब्लॉक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में कर रहा है? D में। ठीक है, तो D ब्लॉक को भी 3 सीरीज में बांटा गया है। ठीक है, 3D 4D 5D 6D। ठीक है, तो 3D सीरीज का है। ठीक है ना, यानी कि D वाले में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, तो जो जिंक है वो D ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, इसी प्रकार मैग्नीशियम को देखते हैं। तो देखिए इसमें मैग्नीशियम को करने के लिए क्या करेंगे, इसका यहाँ से शुरू से बताते हैं। जैसे यहाँ पे अब इसको नोट कर लिए आप लोग। अब हम देखेंगे इसमें मैग्नीशियम का। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम का सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, इसके बाद हम इसमें देखेंगे सल्फर का, फिर पोटेशियम का। तो सल्फर का कितना होता है? वो होता है 15। ठीक है, पोटेशियम का कितना होता है? अरे फास्फेट का, सॉरी ये फास्फेट है, ये होता है इसका 16। और पोटेशियम को किस रिप्रेजेंट करते हैं? और इसका होता है 19। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा, तभी इसका एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इसका। ठीक है, मैग्नीशियम का। तो इसका देखिए, अब यहाँ पे एक सीरीज भी हमने लिखा है, उसी को उतारते हैं, आपको याद भी रहना चाहिए। 1s। ठीक है, उसके बाद 1s में हमको कैपेसिटी कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। उसके बाद क्या आएगा सीरीज में? 2s। 2s में भी कितना भर सकते हैं हम? 2। फिर इसके बाद आएगा 2p। 2p के बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6। तो गिनते भी रहेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 2 2 4 और 6 10 हुआ। और इसके बाद सीरीज में क्या है? 3s है, 3s। और कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 10 यहाँ हो गया, तो 2 ही बच रहे ना, तो 2 इसमें भर देंगे। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, एक सोडियम का भी करके दिखाते हैं आपको। सोडियम में थोड़ा सा, सोडियम का होता है 11। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? 1s, और इसमें कितना भरेंगे? 2। इसके बाद ये है 2s। 2s में कितना भरेंगे? 2। उसके बाद आएगा 2p। 2p में कितना भरेंगे? 6। तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करते रहेंगे, तो 2 2 4 और 6 10। इसके बाद 2p के बाद कौन सा सीरीज आएगा? 3s। तो 10 हो चुका था, और s इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ऐसे बताया था ना कि इसकी कैपेसिटी जो है 1 से लेकर 2 ही है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा था, तो इसलिए इसमें
कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। बताया जैसे कि लास्ट वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे मतलब एंटर करेगा वही उसका ब्लॉक होगा। तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का। उसी प्रकार ए भी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का ही। समझ में आ रहा है ना। अब इसी प्रकार आप जो है सल्फर का कीजिए, फॉस्फेट का कीजिए और पोटेशियम का करिए, ठीक है। फिर बताइए कि समझ में आया कि नहीं।